तो न्यूयॉर्क को मिल गया है भारतीय मूल का उसका पहला मुस्लिम मेयर ज़ोहरान ममदानी। इस खबर के मायने क्या है दोस्तों, इस पर गौर कीजिएगा। यह अमेरिकी राष्ट्रपति की नफरती सोच को एक करारा तमाशा है। यह यहां भारतीय जनता पार्टी जो हर बात पर पंडित नेहरू को गाली देती है, उसके चेहरे पर करारा तमाचा है। जी हां, सही सुना आपने, क्योंकि जब बतौर मेयर उन्हें चुना गया तो अपने पहले भाषण में उन्होंने पंडित नेहरू को याद किया। आपको अंदाजा है दोस्तों, इसके बाद किस कदर यहां पर भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र को मिर्ची लगने वाली है। सुनिए उन्होंने पंडित नेहरू को किस तरह से याद किया। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. फिर से दोहरा दूं, पंडित नेहरू को याद करते हुए उनके शब्दों को किस तरह से याद किया ज़ोहरान ममदानी ने आपके स्क्रीन पर। वो कहते हैं, आप सबके सामने खड़े होकर मुझे जवाहरलाल नेहरू के शब्द याद आते हैं। इतिहास में बहुत ही कम ऐसे क्षण आते हैं जब हम पुराने से बाहर निकलकर नए युग में प्रवेश करते हैं, जब एक युग समाप्त होता है और जब राष्ट्र की आत्मा जो लंबे समय से दबाई गई है अपनी आवाज पाती है। आज रात हमने भी पुराने को पीछे छोड़कर नए युग में कदम रखा है। और आप जानते हैं, जब उन्हें जीत हासिल होती है तब वो अपनी मां के साथ, मीरा नायर के साथ सामने आते हैं। मीरा नायर जिन्होंने सलाम बॉम्बे जैसी ऑस्कर विनिंग फिल्म बनाई थी, मीरा नायर अपनी मां के साथ यहां पर ज़ोहरान ममदानी दिखाई दे रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि पीछे धूम मचाले धूम का गाना चल रहा होता है। नजारा देखिए दोस्तों, जिससे पता चलेगा कि भारत इस शख्स के नसों में किस कदर रचा बसा हुआ है। देखा जाए। ज़ोहरान ममदानी भारतीय मूल के हैं। ज़ोहरान ममदानी एक मुसलमान हैं, बावजूद इसके वो न्यूयॉर्क मेयर के चुनाव में जीत गए हैं, जिससे पता चलता है दोस्तों कि ट्रंप की नफरती नीतियों के बावजूद इस शख्स ने अपना मुकाम हासिल किया। जिससे पता चलता है कि वहां का लोकतंत्र कितना मजबूत है, जिससे पता चलता है कि वहां का मीडिया वैसा मीडिया नहीं है जैसा कि भारत के अंदर है, जो 24 घंटे अपने ही नागरिकों के मन में मुसलमानों को लेकर नफरत भरता रहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश लगातार की, ज़ोहरान ममदानी को वामपंथी बताया, देशद्रोही बताया और न जाने किन किन शब्दों से नवाजा। यह भी धमकी दी कि मैं न्यूयॉर्क को फंडिंग कम कर दूंगा। मगर वहां की जनता ने ज़ोहरान ममदानी के लिए अपना अटूट विश्वास जाहिर किया। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि इस जीत के क्या मायने हैं। तो आज का दिन ज़ोहरान ममदानी का दिन है। यह ज़ोहरान ममदानी जो इस्लामोफोबिया फैलाने वालों को एक करारा जवाब दे रहा है। वो गोरे वर्चस्ववादियों को जमीन पर पटकेगा। वो वॉल स्ट्रीट के अरबपतियों यानी क्रोनी कैपिटलिस्ट को दिखा देगा। वो मैगा और डोनाल्ड ट्रंप को सबक सिखाएगा। वो दुनिया भर की जो राइट विंग टोली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, उसके लिए जवाब है। खासतौर से वो जो पंडित नेहरू को गाली देते हैं, वो सिलिकॉन वैली के टेक ब्रो चेंबर का करारा जवाब है। और यही है ज़ोहरान ममदानी की जीत के मायने। और जीत के बाद उन्होंने अपने समर्थकों से क्या कहा, वो हमें सुनना पड़ेगा। और दोस्तों इंतजार कीजिएगा, क्योंकि ज़ोहरान ममदानी जब कैंपेनिंग कर रहे थे ना, तब वो हिंदी का सहारा ले रहे थे, हिंदी फिल्मों का सहारा ले रहे थे। कुछ देर बाद मैं उसका जिक्र करूंगा, मगर जीत के बाद उन्होंने अपने समर्थकों को किस तरह से संबोधित किया, गौर फरमाया जाए।
आधे स्क्रीन्स पर उनका अंग्रेजी में भाषण और आधे स्क्रीन्स पर मैं उसका हिंदी में अनुवाद पेश करता चलूंगा। सुना जाए और देखा जाए। Thank you, my friends. The sun may have set over our city this evening, but as Eugene Debs once said, I can see the dawn of a better day for humanity. For as long as we can remember, the working people of New York have been told by the wealthy and the well-connected that power does not belong in their hands. Fingers bruised from lifting boxes on the warehouse floor, palms calloused from delivery bike handlebars, knuckles scarred with kitchen burns. These are not hands that have been allowed to hold power. And yet, over the last 12 months, you have dared to reach for something greater. Tonight, against all odds, we have grasped it. The future is in our hands. My friends, we have toppled a political dynasty. I wish Andrew Cuomo only the best in private life. But let tonight be the final time I utter his name as we turn the page on a politics that abandons the many and answers only to the few. New York, tonight you have delivered a mandate for change, a mandate for a new kind of politics, a mandate for a city we can afford, and a mandate for a government that delivers exactly that. इंतजार कीजिए दोस्तों, कुछ देर में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि ज़ोहरान ममदानी की जीत के डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या मायने हैं, भारत के लिए क्या मायने हैं और दुनिया भर की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। मगर इससे पहले कि मैं उसकी चर्चा करूं, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से ज़ोहरान ममदानी ने अपने कैंपेनिंग के दौरान भारतीय फिल्मों का इस्तेमाल किया था। यहां तक कि उन्होंने हिंदी में संदेश दिया था। और यहां पर आप देखेंगे वो ऋषि कपूर की एक फिल्म आई थी ना, कर्ज, उसका इस्तेमाल किया था। अमिताभ बच्चन की जो फिल्म थी दीवार, उसका भी इस्तेमाल किया था। भाई मां तो फिल्म डायरेक्टर हैं ही, बेटा भी कम फिल्मी नहीं है, और वो भी हिंदी फिल्म ची। सुना जाए ज़ोहरान ममदानी को। भाइयों और बहनों, इस इलेक्शन में सिर्फ 20 दिन बचे हैं और चॉइस मेरे और एंड्रू कोमो के बीच में है। अगर आप पहली बार इलेक्शन के बारे में जान रहे हैं तो ये है जो एंड्रू कोमो ऑफर कर रहा है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? आपकी वजह से हमने $8 मिलियन रेज किया है, 6 लाख से ज्यादा दरवाजे खटखटाए हैं और बस इतने करीब है इस शहर का पहला साउथ एशियन मेयर बनाने के लिए। पर बात यह नहीं है कि मैं क्या बनूंगा, बात यह है कि मैं क्या करूंगा हमारे कम्युनिटीज के लिए और हर एक न्यूयॉर्कर के लिए। मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ, रेंट फ्री बसेस, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और सस्ती ग्रोसरीज के जरिए। पर आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुमने कभी किसी को वोट किया? कभी किसी को रैंक किया? देखो, यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में हम रैंक चॉइस वोटिंग यूज करते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ एक कैंडिडेट को चूज करने के बजाय आप 5 कैंडिडेट्स तक को रैंक कर सकते हो अपनी पसंद के हिसाब से। सोचिए, ये 5 लस्सिया कैंडिडेट्स हैं और मैं ये वाला हूँ। ये सिस्टम ऐसे काम करता है। सबसे पहले फर्स्ट चॉइस वोट्स काउंट होते हैं। जिस कैंडिडेट के वोट सबसे कम होते हैं उसे हटा दिया जाता है। लेकिन अगर वो आपका पहला चॉइस था तो आपका वोट खत्म नहीं होता है, वो आपके नेक्स्ट चॉइस को चला जाता है। ये प्रोसेस तब तक चलता है
जब तक किसी कैंडिडेट के पास आधे से ज्यादा वोट्स ना हो जाएं। आप जितने ज्यादा लोगों को रैंक करते हो उतनी ज्यादा आपकी बैलेट और आवाज में ताकत होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे ज़ोहरान ममदानी को अपने बैलेट पे पहले नंबर पे रैंक कीजिए, और सिर्फ मुझे नहीं, बाकी बैलेट भी जरूर भरना। ये 3 दूसरे कैंडिडेट्स हैं जिनको आप रैंक कीजिए, लेकिन एक बात याद रखना, एंड्रू क्वोमो को रैंक नहीं कर। उसका कैंपेन ट्रंप के डोनर्स के पैसों से चल रहा है। अगर वो जीता तो डीसी के साथ साथ एनवाईसी भी उनका होगा। विश्वास नहीं होता तो खुद उनसे सुनिए कि क्या होगा अगर क्वोमो जीता तो। खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, भैया की शादी है, सब कुछ बिलियनियर्स के पास ऑलरेडी सब कुछ है, अब आपका टाइम आ गया। मिलेगा। अरे खाना मिलेगा, पीना मिलेगा। तो इस अंदाज में ज़ोहरान ममदानी ने कैंपेनिंग की थी। मगर अब आपके जहन में बड़ा सवाल, उनके जीत के क्या मायने हैं? तो बहुत ही सरल अंदाज में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं ज़ोहरान ममदानी के जीत के मायने। ज़ोहरान ममदानी की जो जीत है ना, वो एक सामान्य जीत नहीं है, बल्कि वो राजनीति की दिशा को बदल देने वाली जीत है। और यह राजनीति की दिशा को कैसे बदलेगा, इस पर गौर फरमाया जाए। गौर फरमाए दोस्तों, वो सबसे कम उम्र और पहले मुस्लिम मेयर बने हैं, और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, वो एक डेमोक्रेट सोशलिस्ट हैं। जी हां, गौर फरमाएं, यानी वो अमीरों और कॉरपोरेशन से टैक्स बढ़ाकर आम लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने यंग वोटर्स, मुस्लिम समुदाय, साउथ एशियंस, ब्लैक्स, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट्स को एक साथ लाया। उनकी जीत यह भी बताती है कि अमेरिका में बहुसांस्कृतिक और गरीब वर्गों की आवाज और भी मजबूत हो रही है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि यह कुछ सुना सुना लगता है ना, क्योंकि भारत के अंदर उसी तरह से राहुल गांधी जो क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, खासतौर से भारत के जो धन्ना सेठ जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में फायदा हो रहा है, जिस तरह से गौतम अडानी के लिए तमाम सुविधाएं हैं, और राहुल गांधी जिस तरह से उसका विरोध कर रहे हैं, उसी तरह से न्यूयॉर्क मेयर चुनावों में क्रोनी कैपिटलिज्म का विरोध किया ज़ोहरान ममदानी ने। मगर उनका चुनाव किन लोगों के लिए बुरी खबर है, इस पर भी गौर किया जाए। इस्लामोफोबिक और नस्लवादी राजनीति। ज़ोहरान ममदानी की जीत उनके नैरेटिव को चुनौती देती है। वॉल स्ट्रीट के अरबपति कॉर्पोरेट फंडिंग से चलने वाली राजनीति को झटका, पुरानी एलीट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को झटका, पार्टी के अंदर भी बदलाव का दबाव, मैगा और ट्रंप की राइट विंग राजनीति, उनकी नफरत आधार लामबंदी को ठोकर। और हम ये नहीं भूल सकते कि यह चुनाव कहीं ना कहीं ज़ोहरान वर्सेस ट्रंप बन गया था। जी हां, ट्रंप के अपने उम्मीदवार मैदान में थे और ट्रंप लगातार ज़ोहरान पर प्रहार कर रहे थे। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने दरअसल ज़ोहरान के बारे में क्या क्या कहा, आपके स्क्रीन पर। ट्रंप पूरी मुहिम में ज़ोहरान ममदानी से डरे हुए थे। ट्रंप ने उन्हें कम्युनिस्ट कहा, धमकी दी कि अगर ममदानी जीत गए तो फेडरल फंडिंग काट दी जाएगी। उन्होंने एंड्रू क्वोमो को सपोर्ट किया क्योंकि ममदानी उन्हें अमेरिका के भविष्य का खतरा लगते थे। अब आपके जहन में सवाल होगा कि ट्रंप लगातार प्रहार कर रहे थे, तो इसका जवाब ज़ोहरान ममदानी ने किस तरह से दिया। गौर फरमाएं उनके एक एक शब्द पर। ट्रंप को हमसे इसलिए डर लगता है क्योंकि हम महंगाई, किराए, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, असली मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें पता है कि राजनीति काम कर रही है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि इसका असर ट्रंप पर क्या पड़ने वाला है। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा दोस्तों कि ट्रंप के खात्मे की शुरुआत यहां से हो गई है। मगर सरल शब्दों में आपके स्क्रीन पर, ट्रंप का नैरेटिव कमजोर होता है। वो कहते थे कि मुस्लिम सोशलिस्ट अमेरिका को बर्बाद कर देंगे। अब यह मॉडल दुनिया के सबसे बड़े शहर में सफल होकर दिखेगा। मैगा की राजनीति को वैचारिक हार मिलती है। हम बनाम वे वाली राजनीति को सीधी चुनौती है। रिपब्लिकन रणनीति अस्थिर होगी। अब उन्हें सिर्फ डर फैलाने पर भरोसा नहीं चल पाएगा। डेमोक्रेट्स पर भी दबाव बढ़ेगा। निकम्मे, करप्ट, कॉरपोरेट परस्त डेमोक्रेट्स को अपनी पॉलिटिक्स बदलनी पड़ेगी। मगर भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? जैसा कि आपने देखा, ज़ोहरान ममदानी ने जीत के बाद किसे याद किया? पंडित नेहरू को। और आप जानते हैं कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पानी पी पी कर पंडित नेहरू को गाली देते हैं। ज़ोहरान ममदानी ये ना भूलें
कि आलोचक रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी। ज़ोहरान ममदानी वो शख्स हैं जिन्होंने कहा था कि अगर इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में कदम रखा तो हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। और दोस्तों, अगर ऐसा कुछ हो गया तो यह अप्रत्याशित होगा, अप्रत्याशित होगा। अब मैं नहीं जानता हूं कि ज़ोहरान ममदानी ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मगर जाहिर सी बात है उनके चुनाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इस्राएली प्रधानमंत्री भी असहज दिखाई दे रहे हैं। सरल शब्दों में आपके स्क्रीन पर यह जीत हिंदुत्व, इस्लामोफोबिया, कॉर्पोरेट राजनीति वाले नैरेटिव के लिए एक वैचारिक झटका है। यह दिखाती है कि मुस्लिम पहचान के साथ भी प्रोग्रेसिव, लोकप्रिय और मुख्य धारा की राजनीति सफल हो सकती है जब जमीनी मुद्दों पर बात हो। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और आप जानते हैं हाल ही में उनकी जो इमिग्रेशन नीतियां थी, ICE, और जिस तरह से ICE के नाम पर रेड्स डाले जा रहे थे, उसका अमेरिका भर में विरोध हुआ था। जी हां, आपको मैंने तस्वीरें दिखाई थी कि बोस्टन से लेके, न्यूयॉर्क से लेके शिकागो तक लोग सड़कों पर उतरे थे और डोनाल्ड ट्रंप की ICE नीतियों का विरोध कर रहे थे। इमिग्रेशन को लेकर, अप्रवासी नीतियों को लेकर जिस तरह से लोगों को जबरदस्ती गिरफ्तार किया जा रहा था, उसको लेकर जबरदस्त विरोध था। तो ज़ोहरान ममदानी का चुनाव उनकी इन नीतियों का विरोध है। गौर फरमाया जाए, ज़ोहरान ममदानी की जीत ऐसे वक्त हुई है जब ट्रंप की सरकार पूरे अमेरिका में जबरदस्त विरोध झेल रही है। ICE की छापेमारी, डिपोर्टेशन ड्राइव और नेशनल गार्ड की तैनाती को लेकर ममदानी की जीत इस माहौल में सीधी टक्कर की तरह देखी जा रही है। अब मैं आपके सामने 6 बड़े कारण पेश कर रहा हूं कि यह डोनाल्ड ट्रंप के लिए करारा झटका क्यों है। गौर फरमाया जाए। पहला कारण आपकी स्क्रीन पर, ममदानी की जीत से इमिग्रेशन राइट्स को सीधी ताकत मिलेगी। ममदानी प्रो इमिग्रेंट और प्रोग्रेसिव नेता हैं। उनकी सरकार सैंक्चुरी पॉलिसीज को और मजबूत करेगी, यानी न्यूयॉर्क ICE रेड्स को खुलकर रोकने की कोशिश करेगा। दूसरी बात आपके स्क्रीन पर, ट्रंप की डिपोर्टेशन मुहिम और ज्यादा चुनौती झेलेगी, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि ट्रंप का नैरेटिव क्या है, ट्रंप की सोच क्या है। आपके स्क्रीन पर कड़ी कार्रवाई करो, डिपोर्ट करो, डर पैदा करो, मगर ममदानी इसका विरोध करते हैं। ममदानी की क्या सोच है, गौर फरमाया जाए। वो कहते हैं इंसाफ, सुरक्षा और समुदाय की रक्षा हो, यानी कि ये 2 मॉडल आमने सामने खड़े हुए हैं और इसमें टकराव होना लाजमी है। और यह मत भूलिए दोस्तों, इसके बाद एक चेन रिएक्शन होने वाला है। ज़ोहरान ममदानी बतौर मेयर यहां चुने जाते हैं, मगर राजनीति पर जबरदस्त असर पड़ेगा। ट्रंप की टैरिफ नीतियों के चलते देश के अंदर भूचाल आया हुआ है। हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। अब भारत के अंदर बेशक उनके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने अब तक डोनाल्ड ट्रंप का विरोध नहीं किया, जबकि वो 56 बार कह चुके हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, उन्हें व्यापार का झुनझुना दिखाकर। तो कहने का अर्थ यह है कि ज़ोहरान ममदानी की जीत अमेरिका के अंदर ट्रंप विरोधी सोच को और मजबूत करने वाला है। आगे गौर करें, चल रहे विरोध प्रदर्शनों को नई राजनीतिक ऊर्जा मिलेगी। ट्रंप के ICE ऑपरेशन के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, ममदानी की जीत उन्हें आधिकारिक राजनीतिक चेहरा दे सकती है। अब प्रदर्शन सिर्फ सड़क पर नहीं, सिटी हॉल तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये ट्रंप की लॉ एंड ऑर्डर इमेज को, छवि को कमजोर करेगा। कैसे, गौर किया जाए। ट्रंप अपने समर्थकों को बताते थे कि देखो, प्रोग्रेसिव लोग कमजोर हैं। अब अमेरिका का सबसे बड़ा शहर एक ऐसे लीडर के हाथ में है जो ICE और डिपोर्टेशन के खिलाफ खड़ा है। यह ट्रंप की ताकत की कहानी को सीधा झटका है। इसके अलावा अमेरिकी राजनीति में, गौर फरमाएं, अमेरिकी राजनीति में पावर बैलेंस बिगड़ सकता है, यानी कि शक्ति का संतुलन बिगड़ सकता है। कैसे, गौर फरमाएं। न्यूयॉर्क सिर्फ एक शहर नहीं है, यह राष्ट्रीय राजनीतिक सांकेतक है। अगर यहां प्रोग्रेसिव मॉडल काम करता है तो दूसरे शहर और राज्य भी इसी दिशा में जा सकते हैं। और अब ट्रंप पर दबाव होगा। क्या दबाव होगा? उनके समर्थक कहेंगे
कि डोनाल्ड ट्रंप अब सख्त प्रतिक्रिया दें, और यह हमारा छठा और आखिरी कारण है कि ट्रंप पर किस तरह से दबाव बढ़ रहा है। आपके स्क्रीन पर वो फंडिंग काटने की धमकी दे सकते हैं, नेशनल गार्ड या संघीय एजेंसीज को और सक्रिय कर सकते हैं, लेकिन इससे विरोध और बढ़ेगा और ट्रंप अकेले पड़ जाएंगे। और निष्कर्ष यानी इसका लब्बो लबाब एक पंक्ति में आपकी स्क्रीन पर, ज़ोहरान ममदानी की जीत ट्रंप की डिपोटेशन और आईसीई आधारित राजनीति के खिलाफ सबसे बड़ा, सबसे दिखाई देने वाला और सबसे संगठित प्रतिरोध बन सकती है। यह जीत सिर्फ न्यूयॉर्क की नहीं, यह ट्रंप की नैरेटिव को चुनौती देने वाली राष्ट्रीय घटना है। और जैसे मैंने कहा दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप लगातार अमेरिका के अंदर उनकी लोकप्रियता घट रही है, ऊपर से अब ज़ोहरान ममदानी की जीत। डोनाल्ड ट्रंप वो शख्स हैं दोस्तों जो कभी भी सत्ता हाथ से नहीं देना चाहते। इनफैक्ट वो ये चाहते हैं, क्योंकि देखिए अमेरिकी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, इस कानून को बदलना चाहते हैं। वो आजीवन राष्ट्रपति बने रहना चाहते हैं, बिल्कुल व्लादिमीर पुतिन की तरह। उनकी कोशिश यही है। अब देखना यह होगा दोस्तों कि इस जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप पर क्या असर पड़ता है। जो भी हो दोस्तों, इसके मायने हैं, और जैसे मैंने कहा, इसकी प्रतिक्रिया यहां भारत में होना लाजमी है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।